हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक और बेहतरीन क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बिलियन चैप्टर के बारे में। जो आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में समप्रासी बिलियन के बराबर होते तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समप्रासी बिलियन के तो मोलर सांद्रण होते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, यानी कि धनात्मक विचलन दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। क्लोरोफॉर्म होता है, ये इथेनॉल होता है। अगर इसका बात करें सिस बेंजीन टोलिन, तो ये क्या होता है? ये आदर्श विलयन में हो जाता है। इसका आपको नहीं मानना है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट। अब थर्ड नंबर में देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तापमान पर निर्भर नहीं करता? क्या बोल रहे हैं? तापमान पर निर्भर नहीं करता। जो निर्भर करता है वो मोललता होता है, और जो नहीं करता वो मोललता होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? अभी बात की आदर्श घोल नहीं है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आदर्श घोल नहीं है, तो ये बेंजीन टोलिन हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H, सी, इसका CH3OH होता है, C2H5OH होता है, ये हो जाएगा। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 पायरीन का सूत्र होता है, ये हो जाएगा। और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 यानी कि ये भी हो जाएगा। तो बात रहा कौन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका क्वेश्चनांक सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? इसका ई है। इसका मैं बताता हूँ कैसे होगा। जिसका यानी कि आई के बराबर एक से अधिक होता है तो इसका एक हो जाएगा, इसका एक, इसका भी एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा, लेकिन इसका जो है एक एक दो हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है, तो बिल्कुल आसान है, इसको मैं बताता हूँ। यदि यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को, ग्राम देखना पहले आपको, ग्राम देखना है, ग्राम बोल रहा है ग्राम, 1000 ग्राम घोलकर घुलाया जाता है, तो उस घोल को कहते हैं, तो ग्राम बटे ग्राम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोललता। यानी कि ये तो होगा नहीं ग्राम ग्राम, क्योंकि लीटर लीटर रहता है तो उसको मोलरता कहते हैं। अब मोललता जो है, मोललता इसको हम बोलते हैं, यानी ग्राम बटे ग्राम रहता है। तो ठीक है, इसका फार्मूला होता है विलय का मोल बटे ब्लैक का द्रव्यमान। तो ग्राम में ग्राम आ गया। ठीक है, तो इसका बनाते हैं हम लोग। एक बार पहले विलय का मूल निकालना होगा, तो ग्राम में भार बटा सूत्र भार 18/180। और कितना है द्रव्यमान कितना है? 1000/1000, 1000 से 1000 कट जाएगा ये दोनों, और इसको काटेंगे तो 1/10 आता है। अगर इसको बात करें तो 0.1 मोलल हो जाएगा आंसर, मोलल था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है बी। चलिए अगला हम क्वेश्चन बात करें। 7 नंबर, न्यूमेरिकल टाइप का रहता है तो भाई आपको समय लगेगा ही। अगर ये पढ़ते हैं 0.11 मतलब मोलर रीति, मोलरता बिलियन बिलियन की तनु में 0.1 mmgCl2 विलय के हिमांक अवनमन, भाई अनुसंग गुण का बात यहाँ कर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। लगभग 3 गुना हो जाता है। इसको सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको। 8 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, टिंडर प्रभाव पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर सॉल्व में होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर बात करते हैं। 234.2 ग्राम चीनी में घोल कर 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण, फिर ये भी मोलरता बोल दिया, तो इसको आपको निकालना होगा। इसका राइट आंसर आता है जाकर 0 पॉइंट लगा एती आएगा। विलय का मोल तो 0.1 आएगा। ठीक है, अगर मोलल सांद्रण पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर बनता है यहाँ पर ऑप्शन में। ये जो है आपको, हमको तो नहीं लग रही आएगा, लेकिन ऑप्शन इसका आंसर आएगा 0.5। आपको इसको देखना होगा। ठीक है, आपको सर्च कीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, परेशानी निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई बराबर या तो पी बराबर क्या होता है? CRT। तो इसमें कौन सा है देखो तो, पी बराबर देते हैं, ये नहीं होगा। पी बराबर CRT, ये नंबर हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पर यह दिया हुआ है, देख लो, ये नंबर पी बराबर CRT। ठीक, CRT। अगला नंबर क्वेश्चन है, अर्ध प्राण झिल्ली से प्राशन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको ध्यान, विलय विलय के अणु के, यानी कि बात होता है परेशानी ग्राम में। अर्ध अगला नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं। चलिए हम 12 नंबर बात करते हैं, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? तो ये तो बिल्कुल आसान है, जो राउल्ट का नियम पालन करता है उसी को आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अरे पहाड़ों पर जल कैसे, वायु, चलो अच्छा बात करते हैं पहाड़ों का क्वथनांक। पहाड़ों पर एक्चुअल में होता है, जो वहां वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 14 नंबर, निम्न में से बिलियन के लिए कौन सा अनुसंग गुण है। अरे भाई अनुसंग गुण 4 गो होता है। एगो बासदाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, एगो क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, एगो हिमांक का अवनमन हो जाएगा, एगो प्रसारणिक दाब हो जाएगा। तो इसमें से आपको 4 गो में से कोई ढूंढना है, अनुसंग गुण कौन है, तो ये हो जाएगा प्रसारणिक दाब हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला नंबर बात करते हैं हम लोग 15 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो आप 9वें 8वें में पढ़े होंगे, 10वें में 7 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। देखो भाई इसको आपको ध्यान में रखना है, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये नंबर हो जाएगा। ध्यान में रखना है आपको, सबसे ज्यादा न्यूनतम कौन बिंदु, ठीक है, हिमांक का बिंदु, तो ये नंबर हो जाएगा। 17 नंबर बात करते हैं, ये भी आपको लिए हल्का है, साइंस का क्वेश्चन, तो ये सब आपको आता ही होगा। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4। 18 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, 0.1 m मतलब मोलरिटी BaN2 बेरियम नाइट्रेट घोल का बांट गुणांक क्या होगा। ये भी आपको बहुत बहुत हल्का है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपको ध्यान रखना, आप जनरल को पढ़ रहे हो तो ये सब तो हल्का होगा भाई, बहुत हल्का। देखो फिर आगे क्वथनांक का उन्नयन निकालना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर होगा डी नंबर। आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला हम बात करते हैं 20 नंबर, अगर एन घोल विलय पदार्थ के मोल के संख्या तथा एन, देखो छोटकी एन होता है वो विलय होता है, ये एन है ना, ये घोलक है तो ये विलायक हो जाएगा। कि मोल की संख्या, तो यहाँ घोला है यानी एन की संख्या पूछ एन के, एन का मोल प्रभाव छिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये बी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। 21 नंबर क्वेश्चन है, H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या हो। आपको नॉर्मलता फिर देखो भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया है क्या भाई, आपको बनाना पड़ेगा भाई, इसको ध्यान में रखना। आपको ये आपको खुद सॉल्व करना है, देखना ये आपको खुद सॉल्व करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, बिलियन के अनुसंग गुण धर्म का उदाहरण है। अभी ना बात किए भाई, 4 गो होता है, तो देखो ई नहीं होगा, ई होगा नहीं करेगा, ई नहीं होगा। 4 गो होता है, देखो क्वथनांक का उन्नयन हो गया, 4 गो होता है। आपको फिर से मैं बताता हूँ, एगो क्वथनांक का उन्नयन हो गया, बासदाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया, एगो प्रसारणिक दाब हो गया। तो इनमें क्वथनांक का उन्नयन मिल ही गया, तो ई हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं, समुद्र जल का रासायनिक दाब होता है, तो इसका राइट आंसर 30 ATM होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, CaN3 बांट गुना, ये भी देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका एकदम सिंपल 3 गो मारना, हम आंख बंद करके 3 मार देना। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, ग्लूकोज के जलीय विलयन में शक्ति 10% है, तो इसके ये भी बिल्कुल, अरे भाई न्यूमेरिकल आपको बनाना है तो आपको जनरल कोर्स पढ़ना होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। ठीक है, इतना लीटर आंसर आ गया। निम्नलिखित में से 26 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुण धर्म नहीं है। देखो अभी 4 गो बात किए हैं, तो 4 गो जब पर एगो है, ये है, ईवी है, ईवी है, ई नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसंग गुण नहीं है। ये सब है, ये सब है, ये सब है, लेकिन ई नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, प्रकाशीय सक्रियता हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोल का रासायनिक दाब का संबंध दिया गया है। अभी इसको पाई से भी सूचित करते हैं, इसको आर से भी सूचित करते हैं रासायनिक दाब को, तो इसका सूत्र होता है CRT। तो CRT के न ई तो होगा नहीं करेगा कि ये नहीं चल जाएगा, अरे भाई छोटा सा, चलो ई होवे नहीं करेगा, इधर चल, देखो फिर से हम बात करते हैं, देखो ई तो होवे नहीं करेगा, क्या कि ई एने चल जाएगा सी, तो सी पाई सी तो होवे नहीं करेगा, ई भी नहीं होगा, CR नहीं होगा, पाई आर नहीं होगा, सॉरी। अगर ई पाई टी एने चलेगा तो ई भी नहीं होगा, ई चल जाएगा एने, तो ई हो जाएगा पाई बराबर क्या, CST। CS यहाँ पर देखो पाई बराबर कुछ होगा CST, तो CST हो गया, तो इसी को ना रासायनिक दाब कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिलियन के विलय के मोल मूल प्रभाव व्यक्त करते हैं, तो किसको से विलय का पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखना विलय का, तो छोटकी एन को विलय करते हैं, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर बात करते हैं हम, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसको, परमाणु न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को।
अगला क्वेश्चन बात करते हैं 30 नंबर। अपेक्षिक वाष्प दब कम नमन होता है, तो सबसे पहला ये है अनुषंग गुण का प्रकार में सबसे पहला आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम का पालन करता है, तो नियम है तो ये हो जाएगा सी नंबर। अगला हम बात करते हैं, हम लोग निम्न से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। जो प्रभावित होता है वो मोलरता रहता है, जो प्रभावित नहीं होता है वो मोललता हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। जो ताप द्वारा प्रभावित होता है उसे मोललता कहते हैं, जो नहीं होता है यहाँ क्वेश्चन में दे रहे हैं नहीं होता है, नहीं होता तो इस नहीं होता तो किस में था, मोललता में नहीं होता। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित जलीय घोल के किसका क्वथनांक अधिक होता है? सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, तो ई होगा NaOH के 1.0। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं, इसका आंसर 1.0 अधिकतम। इसका आप देखिएगा आपको सर्च करके, लेकिन ये शायद ये लग रहा है, लेकिन राइट आंसर बी होगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला 34 नंबर बात करते हैं हम लोग। 34 नंबर क्या है, एक घोल जिसका प्रसारण 300 केल्विन तथा 0.88 वायुमंडल में तो रहने करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको कितना आएगा, सॉल्व करना है भाई। देखो 4 अनुसंग गुण होता है, तो वही सब में से एक को दे देता है, तो आपको सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा जाकर 0.32। ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा, इसका आपको बनाना है। ठीक है, बी नंबर भी हो सकता है, बी नंबर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखना आपको। 35 नंबर क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। HCl और H2O के स्थिरवादी मिश्रण कितना परसेंट? डी नंबर इसका राइट आंसर, डी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी नंबर आपको ध्यान में रखना, डी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन, परेशानी दब बढ़ता है तो क्या होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर, तापमान बढ़ता है। चलिए अगला नंबर हम बात करते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन आज की है, घोल के 1 kg आपको दिख जाए, देखो केजी उपस्थित घुलय विलय के मोल को संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो आपको देखा हम बताया नहीं, यहाँ पर केजी आपको दिख जाए तो आपको मोललता आंख बंद करके मानना। अगर लीटर मिल जाए यहाँ पर, अगर लीटर रहे तो मोलरता हो जाएगा, लीटर रहेगा तो मोललता हो जाएगा, केजी है तो मोललता हो जाएगा, लीटर है तो मोलरता हो जाएगा, और केजी है तो मोलरता हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही अब रखूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना होगा तो उसको कमेंट में आप आंसर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।